अभी से अगर पढ़ाई शुरू करूंगा तो एमएचटी सीटी में एक डिसेंट स्कोर ला सकता हूँ क्या? ये सवाल कई बच्चे मुझे मैसेज में, कॉल्स में पूछ रहे हैं। क्या आप जानते हो कि 95 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे? तो 110 इज दैट स्कोर। अज्यूमिंग कि फिजिक्स 20 पकड़ लेता हूं मैं, केमिस्ट्री में 32 ले लेता हूं और मैथ्स में 60 भी लेकर आ गए तो टोटल कितना आ गया? 112। और आपके परसेंटाइल 96 के अराउंड होंगे पक्के से। बहुत लेवल बढ़ गया है सीईटी का, आप ये स्कोर ले सकते हो। अगर सिर्फ पीवाईक्यूज किए पिछले 3 साल से तो पक्के आपके सारे क्वेश्चंस उससे निकल जाएंगे। सारे कह रहा हूं मैं, सारे, हर पेपर इसी के अराउंड होता है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो। तो अगर हम सिर्फ इतने चैप्टर्स करते हैं सर, मैं आराम से 60 की तरफ लेकर जा सकता हूं। तो आप समझ रहे हो कि कितना आसान है 95% क्रॉस करना। फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 32, जो आप 52 मार्क्स ला सकते हो। 110 क्रॉस करना, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ? सर, आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर, थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर, हम रेडी हैं, अभी लॉन्च कर दें। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर, यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10, 9, सर, 8। सिग्मा 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देख लो। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर, प्लीज। रेडी। बच्चों, करते हैं इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। एमएचटी सीटी 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। सर, सच में अभी से अगर पढ़ाई शुरू करूंगा तो एमएचटी सीटी में एक डिसेंट स्कोर ला सकता हूं क्या? 95 परसेंटाइल मेरे बन सकते हैं क्या? ये सवाल कई बच्चे मुझे मैसेज में, कॉल्स में पूछ रहे हैं। और सर, अगर मुझे टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाना है, और मैं यार अभी सीरियस हो रहा हूं, सच बताओ ना, क्या ऑनेस्टली 95-96 परसेंटाइल के अराउंड पहुंचा जा सकता है? तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि कितना आसान है 95 परसेंटाइल की तरफ जाना। वो कौन से चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने चाहिए, उनका वेटेज, सारी चीज़ें, कहाँ से क्या पढ़ोगे ताकि आप बहुत इजीली 95 परसेंटाइल क्रॉस करते हुए दिखोगे, आज आपको मिलने वाला है। आज आपको पूरी बातें डिटेल में समझने वाली है। वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूर, बहुत फायदे का होने वाला है आपके। और बिफोर दैट, बच्चा लोग सिग्मा 3.0 फास्ट ट्रैक कोर्स एमएचटी सीटी पढ़ना चाहते हो तो ये बेस्ट कोर्स होगा। बेसिक्स से हर चीज कराऊंगा और एक अच्छे लेवल पर पहुंचा दूंगा आपको। आप 95, 96, 97 परसेंटाइल तो बहुत आराम से कर लोगे, और सबसे अच्छी बात है, मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, मैथ्स को पसंद करते हुए आप आगे बढ़ोगे। ये कोर्स 16 अक्टूबर को हम शुरू कर रहे हैं और 26 जनवरी में हम एंड कर देंगे। तो ये 100 डेज का कोर्स है जिसमें सारी चीजें 100% पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक कोर्स हमने लॉन्च कर दिया गणितंक ऐप पर। तो अब मेरा सवाल आपसे पहले ये है, क्या आप जानते हो कि 95 परसेंटाइल मतलब कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे? डू यू इवन रियलाइज कि कितना आसान है ये स्कोर, ये नंबर? तो अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें, 100 मार्क्स अगर आ गए ना आपके, वैसे एमएचटी सीटी में शिफ्ट्स अलग अलग होती है, कुछ डिफिकल्ट, कुछ आसान, तो स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे। 100 मार्क्स, चलो हम थोड़ा और सेफ चले, 105, 110 मार्क्स अगर मैं लेकर आ गया तो पक्के से मेरे 95 परसेंटाइल आ जाते हैं, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, कोई भी हो। तो 110 इज दैट स्कोर। मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं, 110 मार्क्स अगर लेकर आ गया ना मैं, तो बहुत सेफली मैं 95 परसेंटाइल को क्रॉस करूंगा। अब 110 मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिलाकर लाने हैं, राइट? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिलाकर लाने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि कहाँ से क्या मिल सकता है। अब देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है, कोई एक बहुत वीक हो सकता है। अज्यूमिंग कि फिजिक्स बहुत वीक है आपका,
तो फिजिक्स बहुत वीक है, कुछ मार्क्स तुक्के लगा के, कुछ मार्क्स थोड़े चैप्टर्स करके अगर मैं 15-20 के राउंड भी लेकर आ गया, 20 पकड़ लेता हूं मैं, राइट। केमिस्ट्री थोड़ा अच्छा है सर, केमिस्ट्री में 30-35 लेकर आ गया, चलो मैं बहुत सेफली 30-35 के बीच में 32 ले लेता हूं। और मैथ्स में अगर आप 60 भी लेकर आ गए, देखो ना आपका काम बन गया। हाँ, कितने आराम से काम बन गया आपका। तो आप देख सकते हो टोटल कितना आ गया, 112, और आपके परसेंटाइल 96 के अराउंड होंगे पक्के से। तो यार आप खुद समझो कि क्या मैं ऐसा स्कोर नहीं ला सकता। हाँ, 20 मार्क लेने के लिए मुझे कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे, 32 मार्क्स के लिए कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे, या मैथ्स में 60 लाने के लिए मुझे कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अगर मैं वो देख लेता हूँ और अपनी स्ट्रैटेजी उसी अकॉर्डिंग रखता हूँ तो बेस्ट हुआ ना मेरे लिए। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि यार 110 112 आउट ऑफ 200। और आप कहोगे सर बहुत लेवल बढ़ गया है, सीईटी का जेईई मेंस के सवाल आते हैं, वो सब छोड़ने के बावजूद आप ये स्कोर ले सकते हो। तो अगर आप 95 परसेंटाइल की तरफ टारगेट कर रहे हो तो मैं कहता हूं कि बहुत ही इजी है, बस थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा। आप ये स्कोर गारंटीड, मैं जो जो कहूंगा अब आगे, जो जो चैप्टर के बारे में बात करूंगा, अगर आप वो पढ़ते हो और उसी तरीके से करते हो, गारंटीड आप 95 परसेंटाइल क्रॉस करोगे। पिछले 4-5 साल से इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहा हूं, इतना तो आप मुझे सुन लो और यही करना, ठीक है, आपके 95 परसेंटाइल पक्के क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहां पर 3 कॉलम बनाकर टॉपिक्स को लेकर आया हूं। ऐसे चैप्टर्स, आपको पता है कि 15 चैप्टर्स क्लास 12th के हैं और 10 चैप्टर्स क्लास 11th के हैं। तो मैं यहां पर है ना, आपको येलो कलर में दिखेंगे मैथ्स पार्ट 1 के चैप्टर्स, ग्रीन कलर में दिखेंगे यहाँ पे आपको मैथ्स पार्ट 2 के चैप्टर्स, और पिंक कलर में आपको मैंने दिखाया है क्लास 11 के चैप्टर्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैंने इनको 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ चैप्टर्स जो बहुत इजी है, कुछ चैप्टर्स जो पूरे पीवाईक्यूज के भरोसे हम कर सकते हैं। अगर सिर्फ पीवाईक्यूज किए पिछले 3 साल से तो पक्के आपके सारे क्वेश्चंस उससे निकल जाएंगे। सारे कह रहा हूं मैं, सारे। तो पीवाईक्यू बेस्ड चैप्टर्स और कुछ चैप्टर्स जो बच्चों को यूजुअली डिफिकल्ट लगते हैं, हो सकता है आपको डिफिकल्ट ना लगे, लेकिन ये जनरल पैटर्न जो है वो इन चैप्टर्स के अराउंड है। तो आप देखो इजी चैप्टर्स कौन कौन से, तो लॉजिक है। अब सर ये 5-5 क्वेश्चन सच में पूछते हैं क्या? तो मैंने 2025 के पेपर्स को एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग, बट हो सकता है यहाँ 4 पूछेंगे, यहाँ 4 पूछेंगे, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, यहाँ 1 बढ़ जाएगा, थोड़ा पॉसिबल है। बट ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये 2025 में जितने क्वेश्चंस आए जिस चैप्टर से, वो मैंने सिर्फ 25 के अराउंड मैंने किया है। राइट, 24 में थोड़ा नंबर अलग था, 23 में थोड़ा अलग था, लेकिन 5 की जगह 4, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं। ठीक है, तो आप देखो लॉजिक 2 क्वेश्चंस, मैट्रिसेस 1 सवाल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 1 सवाल, एलपीपी 1 सवाल, लीनियर प्रोग्रामिंग। डेफिनेट इंटीग्रेशन आप कहोगे सर डेफिनेट तो मुझे हार्ड लगता है, नहीं, डेफिनेट आसान है अगर आप थोड़ा सा देख लेते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए, एक सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 1, तो ये पकड़ोगे आप तो पूरे कितने हो गए, 2, 3, 4, 5 और 10। सो 10 क्वेश्चंस आर इजी क्वेश्चंस, है ना, आप देखकर यहां लिख सकते हो 10 क्वेश्चंस, मतलब 20 मार्क इजी सवाल है। इन चैप्टर्स को मुझे अच्छे से करना ही करना है, और इन चैप्टर्स के भी अगर आप सिर्फ पीवाईक्यू भी कर लोगे तो आपके सारे सवाल निकल जाते हैं, बट ये आसान कैटेगरी में रखे। अब बहुत सारे बच्चे वेक्टर्स और लाइन एंड प्लेन से डरते हैं, लेकिन वो शायद गणित अंक से नहीं पढ़े या अंकुश सर से नहीं पढ़े। इतने सारे जुगाड़ कि आप बोर्ड में इनको डिफिकल्ट कह सकते हो, लेकिन सीईटी में ये मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर बनते हैं। जिस भी बच्चे ने मेरे साथ पढ़ाई करी है वो यही कहता है वेक्टर्स लाइन एंड प्लेन फेवरेट और सबसे आसान है, क्योंकि इतने सारे जुगाड़, इतने सारे ट्रिक्स मैं दे दूंगा आपको इसमें। ये पक्के से पूरे 5-5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, बस आपको लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन, ये 3 क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, अगेन वो भी पीवाईक्यूज की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चंस ही होते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस, अगेन ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन पूरे पीवाईक्यूज अगर हम कर ले अच्छे से तो 4, तो कितने हो गए 10 और ये 17 क्वेश्चंस यहाँ पर है। और क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स हो सकता है आपने पढ़े ही नहीं क्लास 11 अभी, आप आखिर में भी करोगे, सिर्फ वन शॉट्स भी देखोगे तो पीवाईक्यूज पिछले 2 साल के वही सवाल, बार बार वही घिसे पीटे, वही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इन चैप्टर्स में। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 5 क्वेश्चन क्लास 11 के भी हमारे हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो आप देखो 10 और ये 17 और ये 22, सो 22 क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू बेस्ड बन जाते हैं। राइट, और डिफिकल्ट जो मेरे हिसाब से, लेकिन सारे डिफिकल्ट नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 5 सवाल आ रहे हैं तो 5 के 5 डिफिकल्ट नहीं होंगे, 1 या 2 आप कर पाओगे। अगर आपने बोर्ड में भी ट्रिगो करा है तो उस बेसिस पे भी आप 2 कर पाओगे, फॉर्मूला बेस्ड आएगा, तो इसमें से भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन स्टिल अगर मैं कहूँ कि कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डिफिकल्ट लगता है बच्चों को,
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स जो डिफिकल्ट लगते हैं। और क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स जैसे फंक्शंस, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री 2, ओके, जुगाड़ उगाड़ यूज करके ट्रिगो भी निकल जाता है, लेकिन ठीक है, ये सवाल है तो 5, 9, 12, 13, 18, सो 18 क्वेश्चन डिफिकल्ट साइड में है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि यार 10 क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी, 22 से 25 क्वेश्चंस मिड होते हैं, मॉडरेट होते हैं या पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, राइट। और जो जेई के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वैसे 17-18 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह का पूरा पेपर आपका होता है 50 क्वेश्चंस का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा अपने पास रख सकते हो, बट हर पेपर इसी के अराउंड होता है, चाहे कोई भी शिफ्ट हो, ऐसे ही चलता है। और अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूं पहले ही 2 सेक्शन पे, तो 10 क्वेश्चन यहाँ, 22 क्वेश्चन यहाँ, तो 32 क्वेश्चन। आप कहोगे इसमें एक हाथ डिफिकल्ट आया तो इसमें एक हाथ इजी भी आएगा ना, तो कंपेंसेट करेगा, मैं यही समझ के चल रहा हूं, ठीक है। तो 32 क्वेश्चंस मैं आराम से कर सकता हूं, है ना। पीवाईक्यूज के 10, ठीक है, पीवाईक्यूज के सॉरी इसके 10 और ये 22, तो 32 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, और ये पूरा आपको 64 मार्क्स दे जाएगा, राइट। कितने मार्क्स दे जाएगा? 64 मार्क्स दे जाएगा। तो और आप अगेन आप आर्ग्यू कर सकते हो क्या मुझे सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कहता हूं ये सारे क्वेश्चंस जाएंगे भी तो नहीं ना, तो कुछ यहां से आएंगे तो कुछ यहां से जाएंगे, तो इट्स ओके, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, बाकी भी आप तुक्के लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो और इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो अगर हम सिर्फ इतने चैप्टर्स करते हैं सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो कि आसान है, और इधर के 4, 11 चैप्टर्स करता हूं मैं, सिर्फ 11 चैप्टर्स करता हूं, बाकी तुक्के भी लगा देता हूं, तो मैं आराम से 60 की तरफ लेकर जा सकता हूं। तो पूरा सिलेबस करने में हमेशा लॉजिक है, ऐसा नहीं है। कुछ चैप्टर्स करके अगर उनको हम स्ट्रॉन्ग कर दे और उनके पूरे पूरे स्कोर करें, तब भी हम अगले 3-4 महीने में बहुत अच्छा और 60 के अबाव स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो आप समझ रहे हो कि कितना आसान है 95 परसेंटाइल क्रॉस करना। और 60-64 अगर आते हैं तो मैथ्स में खुद के आपके परसेंटाइल 97 के अराउंड होंगे। इन मैथ्स 60-65 के अराउंड है, तो मैथ्स में ही आपका स्कोर इतना आ जाता है, राइट। तो कितना मस्त स्कोर है ये। तो आपको इसी तरीके से सोच कर, समझ कर काम करना होगा, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना, ठीक है। तो आप ये सब फॉलो करो, बिंदास फॉलो करो, आपको और कुछ नहीं करना होगा। लेकिन सर हम तो 110 की बात कर रहे थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या? तो फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड है। अगर आप पीवाईक्यूज भी करो और यहां पर भी 5-6 चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लो, राइट। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि कौन से हाई वेटेड चैप्टर्स है। अगर आप इसी तरीके से, जैसे मैंने मैथ्स का बताया, इजी, पीवाईक्यू, ऐसा एनालिसिस चाहते हो तो नीचे लिखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी डालो, राइट। तो पीएनसी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो, तो पक्का से अगला वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, आपको सारी आइडिया दे सकता हूं। मैंने सारा एनालिसिस कर रखा है। हमारी राइट एंगल बैच होती है जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबको सॉर्ट करते, तो आई हैव ऑल द डेटा विथ मी, तो मैं बता भी सकता हूं आपको। तो बस पीवाईक्यूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं आपको कुछ 5-6 चैप्टर्स, आप बहुत अच्छे से फिजिक्स में 20 और केमिस्ट्री में 32, जो अपना टारगेट है वो अचीव कर सकते हो। यहाँ पे 50-52 मार्क्स ला सकते हो, राइट। ये पॉसिबल है, बहुत आराम से पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा करने से अब जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री में 50 आ गए, वहां 60 आ गए, तो मैं अब लग रहा है कि आपको कि आसान है सर 110 क्रॉस करना। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट सर। क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब पेपर 1 यहां पे 50 क्रॉस कर लेता हूं और पेपर 2 यहां 60 क्रॉस कर लेता हूं, और ये करना आसान है? डू यू ऑल रियलाइज दिस? क्या इस वीडियो के बाद, इस सेशन के बाद आपको लग रहा है कि हाँ ये कर सकता हूं? अभी से शुरू करके भी मैं 10-11 चैप्टर्स क्लास 12th के कंप्लीट कर सकता हूं मैथ्स के। इनके 5-6 चैप्टर्स पकड़ के भी और पीवाईक्यूज थोड़े साथ में करके भी मैं कर सकता हूं। अगर ये उम्मीद आ गई है तो भाई मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा ये सोचकर कि हाँ आपने ये समझ लिया है कि यस इट इज पॉसिबल। हर बच्चा जो ईमानदारी से अब से फोकस करेगा अभी से, वो 95 परसेंटाइल क्रॉस कर सकता है, वो टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच सकता है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग। याद रखना गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे आखिरी दिन ऑफ प्रिपरेशन तक। और अगर कोई आपसे कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतने कम दिन बचे हैं, ऐसा वैसा, तो ऐसे निगेटिव लोगों को हमारी लाइफ से ही आपको निगेटिव लोगों को माइनस करना है, राइट। तो पॉजिटिव रहिए, अपना एफर्ट दीजिए, और कोई भी सवाल आए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बिंदास इस पर कॉल लगाइए या हमें मैसेज करिए, हम हमेशा आपके साथ है। बाय बाय बच्चा, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।